हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम फास्फोरस के बारे में चर्चा करेंगे। फास्फोरस के अपर रूप में हम दो फास्फोरस, सफ़ेद और लाल फास्फोरस में अंतर देखेंगे। 2023 में यदि बात करें तो एमपी बोर्ड से ये चैप्टर हटा है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे जिनके सिलेबस में ये चैप्टर है, जैसे सीजी में ये चैप्टर नहीं हटा है, तो उनको पढ़ना जरूरी है। यदि बाद में आप देख रहे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्फोरस किस समूह का तत्व है बच्चों। तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन परिवार का ये हमारा तत्व है ना। नाइट्रोजन परिवार अर्थात बच्चों जो हमारा 15वां समूह है, 15वें समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। नाना, पाटेकर, नाइट्रोजन हो गया है ना। फिर इसके बाद फास्फोरस, ऐश्वर्या, शब, एंटीमनी, बिंदास, बिस्मथ है ना। फिर मास्कोबियम। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, शब, बिंदास। तो अपने ग्रुप का दूसरा एलिमेंट है। पहला होता है नाइट्रोजन, ठीक है, दूसरा फास्फोरस, फिर आपका आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जिसका संकेत होता है आपका P। परमाणु क्रमांक 15 है। परमाणु द्रव्यमान दुगने से एक अधिक, 15 दूना 30, 31। अणुसूत्र ये 4 परमाणुओं से मिलकर अणु के रूप में पाया जाता है। यानी जब इसके अणु की बात करते हैं तो इसमें बच्चों 4 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। आक्सीकरण अवस्था की यदि बात की जाए तो -3, +3 और +5, ठीक है। -3, +3 और +5 ये आपका आक्सीकरण संख्या है। फास्फोरस का संकेत P, परमाणु क्रमांक 15, परमाणु भार 31, 15 दूना 30, 31। अणुसूत्र P4, ठीक। आक्सीकरण संख्या -3, +3 और +5, ये चीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप वैसे भी सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, फिर आपका हो जाएगा 2s2, फिर आपका 2p6, कितने हो गए, 10 हो गए। फिर आपका 3s2, 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 5, 2, 8, 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आज जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं इसमें 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक, नाइट्रोजन और फास्फोरस में किस प्रकार से भिन्नताएं होती है। दूसरा, सफेद और लाल फास्फोरस में क्या अंतर है। तो जो आपका नाइट्रोजन होता है वो पहले समूह का पहला तत्व है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है बच्चों। जबकि जो फास्फोरस है नरम ठोस होता है, मतलब ये गैस की अवस्था में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, जबकि फास्फोरस इतना सक्रिय है कि खुली अवस्था में जल उठता है। और भैया एक चीज मैं आपसे कह दूं कि नाइट्रोजन में जो है डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है, मतलब उपस्थित नहीं होता। लेकिन जो हमारा फास्फोरस है ये बच्चों डी ऑर्बिटल के कारण पेंटा है यौगिक बनाता है, जबकि नाइट्रोजन पेंटा यौगिक नहीं बनाता। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो PCl5 के समान NCl5 नहीं बनाता, ये नहीं बनता, जबकि PCl5 बनता है, क्यों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है और जो बच्चा अच्छे तरीके से समझ लेगा आज तो ये भी क्लियर कर लेगा। देखिए जो हमारा फास्फोरस होता है बच्चों, तो इसमें 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक तो छोड़ो, ये अंदर वाली बात है, ये क्रिया नहीं कर रहा है। क्रिया में जो भाग लेते हैं बाह्यतम कोष, 3s2, 3p3 और 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अभी फिलहाल आप देख पा रहे हो कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1, और d बिल्कुल 0 है। तो 3 अयुग्मित है, लेकिन यहां से ये अयुग्मित हो जाए, ये अयुग्मित हो जाए तो एक ये अयुग्मित हो जाएगा, 3 ऑलरेडी अयुग्मित है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आपको दिखने लगे, 5। तो इसलिए ये PCl5 बना लेता है। जबकि नाइट्रोजन परमाणु में भाई डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस कारण से वो पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता, ठीक। तो नाइट्रोजन भाई उतना ज्यादा क्रियाशील नहीं होता। नाइट्रोजन परमाणु फास्फोरस परमाणु से छोटा होता है, अर्थात जो फास्फोरस है नाइट्रोजन से बड़ा होता है। इसके पीछे का रीजन है, समूह में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, ठीक। फास्फोरस की ऋण विद्युतता नाइट्रोजन से कम होती है। कोई भी ग्रुप का एलिमेंट होगा अपने समूह में जो यदि ऊपर है तो सबसे ज्यादा उसकी ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, तीनों सबसे ज्यादा होगी। ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा। नाइट्रोजन फास्फोरस से पहले आता अपने समूह में, तो उसकी चाहे हम ऋण विद्युतता की बात करें, चाहे आयनन ऊर्जा की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, अधिक होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का कम। देखो जरा यहां पर भी देख लो कि जो फास्फोरस होता है उसमें डी कक्षक उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए पेंटाहाइलाइड बना लेता है। जबकि नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बना सकता,
ये मैं बार बार अभी आपको समझा रहा था ना कि 3D में 0 इलेक्ट्रॉन भले ही है, एस से इलेक्ट्रॉन जाकर अयुग्मित कक्षक का निर्माण कर सकते हैं, एस से इलेक्ट्रॉन जाकर अयुग्मित कक्षक का निर्माण कर सकते हैं, और अयुग्मित कक्षक का निर्माण हो गया मतलब 5 क्लोरीन के साथ योग कर सकता है, इसलिए पेंटाइलाइड बनाता है। नाइट्रोजन में डी है ही नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, 1s2 2s2, 2p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो भाई साहब 2p में डी तो होता ही नहीं है कि 2d आप कर दो, तो जो n होता है परमाणु उसमें डी कक्षक नहीं होते बच्चों, इसलिए पेंटाइलाइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन जैसे बहुबंध बनाने की क्षमता फास्फोरस की नहीं है, मतलब नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है जबकि फास्फोरस में 3 बंध बनाने की क्षमता नहीं है। ये नाइट्रोजन फास्फोरस में भिन्नताएं हैं। अपर रूप देखो, फास्फोरस के कितने अपर रूप होते हैं, पीला, श्वेत, लाल, स्कारलेट लिखा है इसमें, या स्लेटी बोलते हैं, अल्फा काला, बीटा काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, ये इसके अपर रूप हैं। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा फास्फोरस का अपर रूप नहीं है, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दे की बात करते हैं बच्चों, सफेद और लाल फास्फोरस में अंतर, 4 अंतर तैयार कर लो, 4 से 5। जैसे पहला भौतिक अवस्था की बात करें तो सफेद नरम ठोस होता है, जबकि जो लाल फास्फोरस होता है भंजक चूर्ण के रूप में पाया जाता है। रंग की बात करें सफेद तो सफेद ही है, हल्का पीला होता है। या तो बच्चों लाल की बात करें चॉकलेटी या लाल ही होगा, ठीक है। तो हमारा सफेद नरम ठोस है, ये भंजक चूर्ण है। जो हमारा सफेद फास्फोरस होता है इसमें लहसुन के समान गंध आती है, और लाल फास्फोरस में गंध आती ही नहीं है। जल के साथ विलेयता दोनों विलेय, ठीक। यदि हम सफेद फास्फोरस की बात करें तो अधिक सक्रिय है, और लाल फास्फोरस थोड़ा सा कम, सफेद और ज्यादा अधिक सक्रिय है। घनत्व तो 1.8 होता है सफेद का, और लाल का 2.2 होता है। वायु में यदि क्रिया की बात करें तो अंधेरे में चमकता रहेगा सफेद फास्फोरस, और जबकि लाल फास्फोरस कोई क्रिया नहीं करता। नहीं तो पता चला माचिस का जो देखते हैं आप लोग तीली होता है, माचिस का तीली देखे हैं, साइड में रोजन लगा रहता है, वो लाल फास्फोरस ही होता है। यदि वो खुला में यदि रख दिया जाए तो वो तो पता चले माचिस ही जल जाए, घर ही जल जाए। तो भाई जो सफेद फास्फोरस होता है यदि इसको खुला छोड़ दोगे तो चमकेगा, जलने लगेगा, लेकिन लाल फास्फोरस में इतनी सक्रियता नहीं है कि वो जलने लग जाए। इसलिए तो हम, हालांकि थोड़ा सा घर्षण कराओगे तो उसमें आग उत्पन्न हो जाएगी। आप माचिस में देख सकते हैं, माचिस की तिली उठाओ, रेड फास्फोरस उसमें लगा रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। विषैला की बात करें तो सफेद फास्फोरस विषैला है और लाल फास्फोरस विषैला नहीं है। कुल मिलाकर के खतरनाक कौन है, सफेद है। गोरा आदमी ज्यादा खतरनाक होता है, सही है कि नहीं। देखो जो जितना दिखेगा उतना ही बिकेगा, सिंपल है। सबसे ज्यादा बेहतर आप देख सकते हो, कहीं भी देखो, जो जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट रहेगा उतना अच्छा सेल कर पाओगे आप, ठीक। दुकान में जाते हो भाई, क्वालिटी देखते हो कि आज हमको नमकीन लेनी, सबसे अच्छी क्वालिटी किस में है, तो वही जो दिखता है वो बिकेगा। सफ़ेद है, थोड़ा सुंदर दिख रहा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। लाल है बेचारे, लाल को कौन पूछता है, लाल कलर कोई शर्ट नहीं पहनेगा, सफ़ेद ज़्यादा पहनते हैं। अब गर्मी का सीजन भी आ रहा धीरे धीरे, सफ़ेद की क्वालिटी ज़्यादा है, ठीक है। नरम ठोस होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लहसुन के समान गंध होती है, अधिक सक्रिय होता है, अंधेरे में चमकता रहता है, विषैला भी होता है। इसके अपोजिट लाल फास्फोरस। ये अंतर बिल्कुल तैयार करना है आपको, ये अंतर आपको तैयार करना है। हालांकि एमपी बोर्ड में 2023 के लिए हट गया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ताकि अदर स्टेट का बच्चा यदि हमारे ऊपर आश्रित है तो कंफ्यूज मत हो, है ना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685299149, 100 रुपीज चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट हैंड रिटन दिए जाते हैं, एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज चार्ज। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।